नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी गुलाब के पौधे में इस तरीके से ढेरों फूल पाना चाहते हैं और ऐसे ही बड़े बड़े फूल आपके पौधे में भी अगर नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है जिससे कि आपके पौधे में कलियां बनना भी शुरू हो जाए और पौधा जो है वो आपका इस तरीके से देख सकते हैं कि इतनी अच्छी मतलब हाथ भर भर के हमारे हाथ पे फूल हैं। इस तरीके से आपके फूलों का साइज़ हो जाए पौधे में। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि किस चीज़ की कमी से आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ पाती है, या अगर आपकी पत्तियां जो हैं वो डार्क स्पॉट्स होकर के गिर रही हैं तो वो क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है नित्या केसरवानी और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी में। आज का हमारा टॉपिक है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उसके लिए आप एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको यूज़ करने से आपके पौधे में भी फूल की कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत जो है गुलाब के फूल खिलने लगेंगे। तो दोस्तों, होता ये है कि पौधे में जो भी हमारे न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से पौधे में कलियां नहीं बन पाती हैं, फूल नहीं आ पाते हैं। हम जो है सिर्फ एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र अपने पौधे में हमेशा देते रहते, चाहे कोई भी प्लांट हो, तो पौधे में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप जो है अपने पौधे का एक लाइफ साइकिल बनाइए, मतलब एक चार्ट बनाइए कि अगर आपने पहली बार आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया है या फिर काऊ डंग कंपोस्ट दिया है, तो इसके बाद आपको 15 से 20 दिन बाद आपको उसमें बोन मील पाउडर देना है। उसके बाद आपको अगर फिर 15 से 20 दिन बाद अगर कोई खाद डालनी है तो आप अपने पौधे में सरसों की खली दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो उसमें चाय की पत्ती की जो खाद होती है, 15 दिन बाद आप उसको दे सकते हैं। जिस वजह से आपके पौधे में सारी जो मिट्टी में जो भी तत्व की कमी हो रही है वो सब जो है पूरी हो जाएगी। इस तरीके से एक चार्ट बनाने की हेल्प से आपके पौधे में सभी तरीके के न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाएंगे और जिससे आपके पौधे में फूल भी बनना शुरू हो जाएंगे और जो है बहुत अच्छी आपको हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब हम आपको शेयर करते हैं कि किस तरीके से जो भी पौधे में पीली पत्तियां हो जाती हैं और जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं उसका क्या कारण है गुलाब के पौधे में। देखिए, गुलाब के पौधे में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी के पाउडर का जो इस्तेमाल है वो आप हर 20 दिन में ज़रूर डाल दें मिट्टी में, जिससे कि पौधे में जल्दी फंगस का अटैक नहीं होगा, पौधे के अंदर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा। और अगर पीली पत्तियां पड़ के गिर रही हैं तो आप पानी का भी ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा आप इसमें पानी दे रहे हैं गुलाब के पौधे में तो भी जो है पत्तियां पीली पड़ के गिरेंगी और साथ ही साथ उसमें फंगस लगने का अटैक भी जल्दी होगा। तो आप मेरे हाथ में जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसे आज हम देने जा रहे हैं। ये है हमारी सरसों की खली। ये सूखी सरसों की खली है जो आज हम अपने पौधे में दे रहे हैं। मतलब इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी दे सकते हैं, पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि मिट्टी की हमने गुड़ाई करी और हमारी मिट्टी अभी काफ़ी हद तक के गीली है, तो हम इसमें लिक्विड खाद नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए हम जो है इसको साइड में मिट्टी के मतलब जड़ से आपको दूर ही इसे दबाना है। आप उसको पास में नहीं दबाइएगा जिससे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी फंगस लगने की कोई भी प्रॉब्लम हमारे पौधे में ना हो। मिट्टी की गुड़ाई कर दी, लूज़ कर दिया हमने, जिससे कि एयर का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से रूट्स तक के जा सके। और हमने ये जो खाद है उसे हमने बिल्कुल साइड में अपने पौधे की मिट्टी में दबा दिया है, बिल्कुल छोटी सी मात्रा, क्योंकि सरसों की खली जो है वो एक बहुत ही पावरफुल खाद होती है और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी आपके पौधे की मिट्टी में तो आपके पौधे को ये ख़राब भी कर सकती है। तो देखिए, बिल्कुल छोटे से टुकड़े हमने लिए हैं, मतलब एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको हमने एक दो पीस हमने एक साइड और एक दो पीस दूसरी साइड हमने डाल दिया है, जिससे कि पौधे में ऐसे ही न्यूट्रिशन बरकरार रहे। और सर्दियों में जो है, क्योंकि गुलाब बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूम करते हैं, तो हमारे पौधे में भी अच्छे तरीके से ऐसे ही ब्लूमिंग होती रहे गार्डनिंग में और हमारा गार्डन ऐसे ही गुलाब के पौधों से खूबसूरत बना रहे। आई होप दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। आप इसमें देखिए, इस तरीके से जो वीड्स निकलते रहते हैं इनको आप समय समय पे हटाते रहिएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पौधे की ले रहे होते हैं। एक ख़ास बात मैं आप सभी को और बताना चाहूँगी, जैसे कि जब फूल खिल जाते हैं और आप जैसे ही ध्यान दें कि वो फूल नीचे से उसकी पेटल्स जो हैं वो सूखने लग गई हैं, सूखना शुरू हो रही हैं,
तो आप अपने उस फूल को जो है अपनी उस ब्रांच के 2-3 पत्तियों को छोड़ के उसके बाद नीचे से उसको कट कर दो उस स्टेम को। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इस फ्लावर को नहीं कट करेंगे तो पौधा जो है वो सारी एनर्जी अपनी पौधे को फूल को सुखाने में लगाएगा और नई ग्रोथ की तरफ वो ध्यान नहीं देगा। तो इस वजह से आपको ये फूलों को कट करके हटाते रहना है जब जैसे ही आपको लगे कि ये सूखना शुरू हो गए हैं। इस जगह से होगा ये कि जैसे ही आप कटिंग करेंगे आपके पौधे में उस जगह से नई ब्रांच आएगी। नई ब्रांच आने के बाद आपके पौधे में और नए नए शूट्स आएंगे, उसके बाद फ्लावरिंग के लिए हमारा पौधा आगे नेक्स्ट स्टेज पे तैयार होगा। तो जितनी ज़्यादा आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे हेल्दी प्लांट पे, हेल्दी ब्रांच पे, आपके पौधे में उतनी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि आप अपने इस पौधे को जहाँ भी अच्छी धूप मिल रही हो उस जगह पे इस पौधे को रखिए। नर्सरी से लाने के बाद ध्यान रखिएगा कि अगर पौधे को आपको मिट्टी में लगाना है तो पहले उसे आप अपने घर के एनवायरनमेंट पे सेट होने दीजिए। उसके बाद ही आप पौधे को अपने जो है शिफ्ट करेंगे और बहुत ही सावधानी से कि उसकी जो रूट बॉल होती है आप उसे ना टूटने दें। तभी आप इस तरीके से अपने गुलाब के पौधे को अच्छी तरीके से केयर कर पाएंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है अपने गार्डन को खूबसूरत बना पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन कि आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी प्लांट केयर की वीडियोज़ है वो मैं आप तक शेयर कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।